ऑलराइट गाइज यार, तो कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं हम लोग फिर से बुली एनिवर्सरी एडिशन के इस पार्ट 5 में। तो कैसे हो आप सभी लोग, आओ फिर से हम लोग एंजॉय करते हैं गेम को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग लास्ट में हैलोवीन का ड्रेस पहन के हैलोवीन का जो इस गेम में मतलब एडिशन आया है वो हमने कंप्लीट किया था। बट कुछ प्रैंक्स हमारे पास रह गए थे, जो कि प्रैंक्स अभी मतलब बहुत सारे रह रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फ़नी वाले प्रैंक्स हैं। तो उसको भी हम लोग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे तक इस वीडियो को देखते रहना, मज़ा आएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो GTA सैन एंड्रियास का पार्ट जो आगे बढ़ने वाला था वो अभी बढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इशू के वजह से मैं उस वीडियो को नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन वो अब आएगा भी नहीं, क्योंकि फिर से मुझे वो पार्ट बनाना पड़ेगा इस वजह से। तो ज़्यादा मेहनत ना करके इसी वीडियो को सबसे आगे मतलब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने पहले वाले GTA सैन एंड्रियास पे सपोर्ट किया था, इस वाले पे भी सपोर्ट करो भर के यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग जो GTA सैन एंड्रियास में मतलब अपना वो व्यूज़ बढ़ाते थे, बहुत लोग देखते भी थे, बहुत मज़ा आता था लोगों को। बट अब जो ये बुली एनिवर्सरी एडिशन का जो पार्ट चल रहा है उसमें मतलब बहुत कम ऐसा है कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले यार आप ये बिल्कुल मत सोचो कि GTA सैन एंड्रियास की तरह ये पार्ट नहीं होगा यार, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें भी। तो आगे तक देखते हैं। तो एक प्रैंक तो हमने एग वाला कर लिया था, लेकिन अभी हमें मिला है पता है क्या, ये बच्चों को गिराने के लिए प्रैंक के लिए हमें मिले हैं बहुत सारे मार्वल्स, जिससे हम लोग बच्चों को गिरा सकते हैं और प्रैंक सक्सेसफुली कर सकते हैं। उसके हमें कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। तो चलो यार, एक पे तो हमने प्रैंक कर दिया जैसे कि आपने देखा ही होगा, लेकिन अब चलते हैं दूसरे पे प्रैंक। 2 प्रैंक हो चुके हैं, अभी 3 प्रैंक और करने हैं हमें। तो चलो यार, जल्दी से पहले चलते हैं इसके पास, और ये हमें कुछ देने वाला है, इससे मांगते हैं वो चीज़ और देखते हैं क्या किस चीज़ पे प्रैंक करने वाला है। तो ऐसा है कि जो प्रैंक करने के लिए हमें देता है ना, ये तो यार वो बॉम्ब वगैरह है। तो जो हमें प्रैंक करने के लिए देता है ना, वो बस हंसता है और मतलब मज़े उठाता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें देता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं प्रैंक। हमने 3 प्रैंक कर दिया अभी भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कसम से। वो बच्चे ऐसे गिर रहे हैं ना भाई, लुढ़क लुढ़क के। अभी देखो, मैं आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे गिरते हैं ये सब। मार्बल्स गिराने के बाद नीचे पता है बहुत कैड़े तरीके से एकदम फिसल के गिर ही जाते हैं। जैसे खड़े रहते हैं ना उधर भी, तो उधर भी अगर डाल दो ना आप तो गिर जाएंगे। जैसे अभी देखना, मैं इधर कहीं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल, रुक जाओ। पहले वो प्रैंक के लिए दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें देने वाला है कुछ सामान जिससे हम लोग प्रैंक करेंगे। ये रहा, रुक जाओ भाई। स्केटबोर्ड रखते हैं हाथ में और इससे पूछते हैं भाई ये क्या देने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो इसने हमें पता है क्या दिया है, ये बॉम्ब दिया है, मतलब जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं ना उसको दिया है। फायर क्रैकर दिया है। इसको हमें पता है स्टूडेंट के पास ले जाके जलाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जलाना है वो मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, ये वार्डन पीछे लग गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से भागते हैं। स्केटबोर्ड किस लिए है भाई, स्केटबोर्ड यूज़ करते हैं ना। स्केटबोर्ड भाई बहुत तेज़ भागने के लिए काम बहुत सही है यार। मतलब कि वार्डन अगर पीछे पड़ जाए, 3-4 भी वार्डन पड़ जाए तो आप भाग सकते हो, अगर आपको सही से चलाना आता है तो। ये नहीं कि आप इधर बैठ रहे हो उधर बैठ रहे हो। मुझे तो अच्छे तरीके से चलाना आता है, लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये प्रैंक करेंगे कैसे। मतलब स्टूडेंट के पास ले जाके रखना है या फिर फेंकना है इसको, या फिर क्या करना है देखते हैं। रुक जाओ, एक साइड पे जला देना है शायद मुझे। रुक जाओ, इधर कहीं कोई बच्चा दिखे तभी तो। वो फायर क्रैकर यार मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। एक मिनट, मुझे स्लॉट में चेक करना पड़ेगा, किसी स्लॉट में होगा वो। नहीं यार, ये फिर से क्रैकर दे रहा है। मतलब वो क्रैकर हमारे पास ख़त्म हो गए थे और हमें कुछ बच्चों के, ओके मैं समझ गया, कुछ बच्चों के पास में ले जाकर हमें जलाना है। मतलब कि ज़्यादा दूर भी नहीं, पास में ही। तो इधर देखते हैं, इधर कोई सा बच्चा है। इधर तो 3 बच्चे मतलब खड़े हैं। इधर एक बार जला के देखे क्या। अबे ये क्या हो गया। वो तो केमिकल का रिएक्शन था, बट ये जला कैसे नहीं, मुझे एक बात बता, ये जला कैसे नहीं। अच्छा, वो आपस में प्रैंक कर रहे हैं क्या भाई, पता नहीं आपस में। ओ भाई, एक को लपेट दिया भाई, एक को। उसको फालतू में लपेट रहे हैं भाई। देखो ये देखो कैसे मार रहा है भाई उसे। बट कोई नहीं, हमें बस खड़े होकर मज़े लेने हैं। ओ भाई, उसने कॉस्ट्यूम लेकिन कैड़ा पहना है ना,
बहुत मस्त पहना है उसने कॉस्ट्यूम। लेकिन अब फिर से ये दे रहा है प्रैंक के लिए। रुक जाओ, फिर से लेते हैं इससे। अब मुझे समझ में आ गया क्या करना है, एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो मुझे किसी स्टूडेंट के पास जाना है और इस बॉम्ब को रख देना है पास में। देखो रख दिया जैसे कि। और भाई ये क्या पहना हुआ था, मंकी का मास्क पहना था इसने, बहुत बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं, ये देखो यहीं खड़ी है। अभी अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। जो ज्ञान दे रहे हो ना, देखो हो गया खल्लास भाई। फूट गया, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर से मतलब जला और उसके बाद फूट गया वो। और वो उसके पास ही खड़ी थी, तो भाई वो तो होगा ही। हमने थोड़ी बोला था कि उसके पास खड़े रहो, बट कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग 5वें लास्ट प्रैंक पे, और उसके बाद देखते हैं हमें कौन सा मिशन मिलने वाला है। और 5वें प्रैंक के लिए हमें दूसरे बंदे के पास जाना पड़ेगा, जो कि इधर ही कहीं है। ये रहा, 1 मिनट। स्केटबोर्ड से उतरते हैं और इससे मांगते हैं क्या देता है भाई ये। लाओ भाई, प्रैंक के लिए क्या देते हो। और भाई इसने ईचिंग पाउडर दिया है, जिससे मतलब बच्चों को खुजली होगी। देखो अब वो उधर खड़ा है। अबे फालतू में उसको, अभी मैं उसको पटाखे से जला के लाया हूँ, ठीक है, छोड़ दे, रहने दे। लो भाई मैं भी गिर गया भाई इधर। तो मैंने अपने पास से मार्बल्स गिरा दिए थे, उसकी वजह से मैं भी गिर गया, बट कोई बात नहीं। ये तो ज़्यादा चौड़ में आ रहा है, तो ज़्यादा चौड़ में आ रहा है, तुझे पता है ना, हाइट मैटर नहीं करती है भाई। बच्चों ने मतलब स्टूडेंट ने ना अलग अलग ड्रेस पहना है, मतलब नेक्स्ट लेवल के ड्रेस पहने हैं अभी। और मुझे यार अभी सोना भी है, वरना मैं बेहोश हो सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। इस पे प्रैंक करते हैं और चलते हैं सोने। कैसे भाई, कैसे करूँ भाई? हंस रहा है वो उस पर हंस रहा है। रुक जा, तेरे पे ही करता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा, बहुत हो लिया तेरा। वो देखो भाई कैसे चल रहा है, ज़ॉम्बी की तरह। ले भाई, हो गया, चल लिया ज़ॉम्बी की तरह। अब भाई वो खुजलाते हुए जा रहा है भाई, आगे भाग गया। इन पे करते हैं, रुक जा, ये ले भाई, इस पे भी करते हैं, रुक जाओ, इधर रहा, ले। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारे प्रैंक जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा हैलोवीन नाइट बहुत अच्छे से मना है। चलते हैं जल्दी से सोने के लिए, जब तक ये लोग स्लिंग शॉट मार दें। इससे पहले ये लोग हमें मार दें, इससे पहले हमें भागना पड़ेगा। पीछे स्लिंग शॉट आ तो रहा है, बट कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। ओह भाई फैल गया मैं, 1 मिनट, दरवाज़ा खोलते हैं। बस मुझे पता है स्केटबोर्ड से वो सीखना है, मतलब कि स्केटबोर्ड से जीना चढ़ना कैसे चढ़े, मतलब वो चीज़ सीखना है। वो तो मैं ट्राई करूँगा ना, धीरे धीरे तो सीख जाऊँगा। वैसे इन सब चीज़ में प्रोफेशनल हो चुका हूँ मैं। और देखो गाइस, हमारा ड्रेस, मतलब हमने फिर से वाइट वाला ड्रेस पहन लिया। और ये देखो, इनका हैलोवीन ख़त्म नहीं हुआ। मार भाई से, मार पहले तो। रुक जा, मिनट रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ ना कि मार्बल्स ले लेता हूँ और इनको गिराने की कोशिश करता हूँ भाई। जो कल प्रैंक हमने किया था, उसका जो प्रैंक का मतलब जो सामान हमें मिला है वो अभी तक है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास ये केमिकल हो गया, और ये देखो केमिकल मैंने डाला, और केमिकल हो गया, और मार्बल्स हो गए, सबसे बेस्ट मार्बल्स हो गए, और क्या कहते हैं वो हो गया हमारे पास, ईचिंग पाउडर हो गया। तो इधर आ, तो इसी को मैंने कहा था ना, इधर आ, इसको लपेटूंगा नहीं तब तक इसको चैन नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं यार, इन सबको लपेट तो मैं अकेले भी सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। चलते हैं अब अगले मिशन की तरफ, जिसका नाम है हेल्प गैरी। तो गैरी को क्या मदद है वो देखना पड़ेगा हमें। और ये रहा गैरी, पूछते हैं क्या मदद करना है भाई, तुझे क्या हो गया है? Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. ऑलराइट गाइस यार, तो ये हमें कुछ बातें समझा रहा है, मतलब कुछ बंकर के बारे में या फिर कुछ बता रहा है। इसके बाद पहले सुन लेते हैं क्या है क्या नहीं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ हमें लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें इस मिशन का नाम ही है हेल्प गैरी। तो हमें गैरी की मदद करनी है, जैसे कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है यार, एक तरह से आप कह सकते हो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है।
तो इसलिए हमको गैरी की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं आया हूँ गैरी की मदद करने के लिए। तो पहले गैरी को फॉलो करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि मतलब कि हमें गैरी क्या कहता है, कहाँ लेके जाता है, किस चीज़ में उसकी मदद करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। और इधर लेके आया भाई, इधर 3 बंदे हैं, क्या करवाना चाह रहा है भाई तुमसे? अच्छा ये इसको मारने के लिए आए हैं। अच्छा रुक जाओ, इसको हम लोग ऐसे ही मार इन छोटे छोटे बदमाशों से मत भिड़वाया करो यार, डर जाता हूँ मैं कभी कदार इन सबसे। इन सबसे बहुत डर लगता है यार मुझे कसम से। इन सबको रुक जाओ, अभी भाई उसको लिटा दिया। ले भाई तू ही मार ले, हाँ तू ही मार ले। ओके तो हमने तीनों को यार निपटा दिया। ये सब चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है। और बेसमेंट में ये जाने के लिए कह रहा है, तो याद है एक बार मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि ये बेसमेंट का दरवाज़ा नहीं खुला है, लेकिन आज वो दरवाज़ा खुल चुका है गाइस। तो इसी के साथ हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं। मुझे उस पर बगल में लिखा था कि स्टाफ ओनली, तो मुझे लगा होगा कि स्टाफ का होगा सिर्फ, बट कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर भी मिशन है हमारा। और चलो यार, इसको गेट को खोलने के लिए हमें सबसे पहले ये बटन दबाना पड़ेगा या फिर लीवर ऊपर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा गेट खुल चुका है। अब चलते हैं आगे, हमें कहाँ लेके जाना चाहता है देखते हैं। अच्छा मुझे उस पार से ये गेट खोलने के लिए लेके जाना, मतलब स्विच दबाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है। और ये बीच में दीवार कैसे आएगा? 1 मिनट गाइस, इसको हम लोग कर दें नीचे और ये गेट खुल चुका है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं गैरी कहाँ लेके जाता है। बेसमेंट के अंदर तो हम लोग पहुँच चुके हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि गैरी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मुझे यहाँ से स्लिंग शॉट लेना पड़ेगा, या फिर ईंट लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से ईंट उठाया हमने और मुझे अंदर फेंक के मारना पड़ेगा जिससे कि ये गेट खुल जाए। ठीक है, नहीं खुला गाइस, ये गेट नहीं खुला। रुक जाओ 1 मिनट, स्लिंग शॉट है तो मेरे पास, मैं स्लिंग शॉट क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैं ईंट, मुझे भाई एक बात बताऊँ, मुझे चुल है कि मैं अपना स्लिंग शॉट क्यों खर्च करूँ। मैं ईंट जब पड़ा है तो ईंट को ही नहीं खर्च करूँगा। लो भाई खुल गया जैसे कि मैं आपको कह रहा था। और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये क्या बोलता है भाई, मतलब कि क्या करता है क्या नहीं। और मुझे सबसे पहले ये खोलना पड़ेगा। ये कहाँ से खुलेगा गाइस? ये यहाँ पर लीवर है, रुक जाओ खोलते हैं इसको। ओके तो ये हमने खोल दिया है। क्या हो गया ये? डीएक्टिवेट मतलब हुआ क्या भाई ये? अच्छा मुझे इधर से नीचे जाना है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, मैं नीचे चलते हैं। 1 मिनट बैठते हैं सबसे पहले। यार नीचे जाएंगे कैसे? लेटता तो है ही नहीं हमारा जिमी। ओ भाई लेट चुका है ये, बहुत बढ़िया लेट चुका है। वहाँ से उसने डीएक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ से हमें इसको खोलना पड़ेगा। ये हो चुका है बंकर ओपन। और चलते हैं फिर से हम लोग गैरी के पीछे पीछे। सबसे पहले बैठते हैं, जैसे हम लोग आए थे वैसे निकलना होगा। सबसे पहले बैठते हैं। बैठ जा भाई। भाई इसको बैठाने में भी कभी कभी तो अपने आप ही बैठ जाता है, कभी कभी बैठता भी नहीं, बट कोई बात नहीं। हमने जैसे कि आप इधर कितने सारे हैलोवीन के वो सब रखे हैं भाई, कितने सारे मुंह रखे हैं, बट कोई बात नहीं। ये क्या है? ये इसके अंदर बॉर्न फायर क्यों जल रहा है गाइस? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ से। क्या करूँ गाइस मैं? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यार। ये इधर या फिर इन सब के बीच में कुछ रखा हो, मुझे देखना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर से ही तो जाना है। और मैं गिर जा रहा हूँ गाइस, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। और मुझे लग रहा है कि ये बॉर्न फायर की वजह से वो जो धुआं है वो जल रहा है, धुआं है वो निकल रहा है। बट उसके लिए मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट, इधर कुछ है भी तो नहीं यार। इससे पहले कि यार मैं इन सब चीज़ को करूं भाई, आप जाओ और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके। मैं इसका सॉल्यूशन तो ढूंढ लूँगा, लेकिन सबसे पहले जाओ आप सब्सक्राइब करो। पर सब्सक्राइब के आपको बहुत मज़े आने वाले हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस इसी के साथ जैसे कि हमने कहा था आपको, ये हमें मिल चुका है। इसके अंदर हमें बॉर्न फायर को बुझाना है और यहाँ से हट चुका है, देखो धुआं हट चुका है। अब हम लोग आगे जा सकते हैं। देख लो कैसे जल्दी भाग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो जाओ यार सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा भाई को सपोर्ट करो, मज़ा आएगा यार। आप लोग सपोर्ट करने में करोगे तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। मैं कुछ दिनों से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आप लोग का जो मैं
रिएक्शन देख रहा था वो बहुत लो था एकदम, मतलब आपने कोई सी भी वीडियो अच्छे से नहीं देखी। और ये क्या बात कर रहे हो भाई, कसम से मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जितने भी गेम खेला हूँ ना, जितना भी गेम खेला हूँ, आप मानोगे नहीं, मैंने यहाँ तक कि जीटी सैन एंड्रियास की वीडियो डाली थी, ठीक है। जो स्टोरी लाइन है स्टोरी बेस्ड है, वैसे तो बहुत मतलब स्टोरी बेस्ड है, बहुत सारे हैं गेम्स, बट जितने मैंने खेले हैं, आप सबको पता होगा जीटी सैन एंड्रियास की जितने भी एपिसोड देखे हैं उसको पता होगा कि मैंने एक बार मतलब मैं जब शुरू में आया था तो हमारे ग्रोव स्ट्रीट नाम का गैंग था, ठीक है। वो गैंग में एक मोटा सा आदमी था जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, और कुछ गैंग के बंदे भी थे और कुछ होमीज़ भी थे, ठीक है, कुछ होमीज़ थे। और वो जो होमीज़ हैं वो सब हमारे बेस्ट फ्रेंड लाइक अ बेस्ट फ्रेंड थे, लाइक क्या कि बेस्ट फ्रेंड ही थे। और हमें भी ये भी नहीं पता था कि वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो बेलास गैंग के साथ मिलके कार को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और उससे और कुछ कैश वगैरह है वो भिजवाते हैं। और जब से हमें उन पे बहुत मतलब गुस्सा आया और उसके बाद से हमने लॉस एंटोस छोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग चले गए थे वहाँ लॉस एंजलिस में चले गए थे कि लॉस वेगास में चले गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा यार। और लेकिन आप सबको पता होगा दूसरा जो मैप है डेजर्ट साइड के बगल वाला जो मैप है लिबर्टी सिटी टाइप जो है, वहाँ हम लोग चले गए थे, ठीक है। तो समझ रहे हो, वहाँ देखो एक तो वहाँ धोखा मिल गया हमें, ठीक है। और इस गेम में ये गैरी अपना बेस्ट फ्रेंड था, है ना, बेस्ट फ्रेंड था, आप कह सकते हो यही हमारा शुरू में दोस्त बना था और यही जो था वो था। और इसने भी भाई हमें धोखा दे दिया, ये हमें रसल से पिटवा रहा है क्योंकि ये चाहता है हम लोग रसल से लड़े। जब से हम लोग आए हैं तब से उसका दबदबा, बस उसको ये डर है कि मतलब हमारा दबदबा ज़्यादा बन जाएगा, उसका कम रहेगा। मतलब पहले वो बहुत कहते हैं ना कि बहुत आगे तक नेक्स्ट लेवल के एक स्कूल में एक बंदा होता है जो कि सबको जानता है, सब उसको जानते हैं, ऐसा होता है। तो वैसे में उसकी मतलब उसका कम प्रभाव पड़ रहा था, है ना। और अब वो पता है ये चाहता है कि मैं इससे फाइट करूं, जबकि आपको पता है कि मैं रसल से नहीं भिड़ सकता हूं, है ना। बट कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग भिड़ेंगे और इसको दिखाएंगे कि भाई हम लोग मार सकते हैं, ठीक है, अकेले नहीं हैं हम लोग मार सकते हैं। बट कोई बात नहीं, इसको ख़त्म करते हैं भाई रसल को। और जो गैरी ने हमारे साथ किया है ना, वो तो भाई मैं भूलूंगा नहीं। अगर कभी मिल गया ना भाई सही में पीटने लगूँगा, लेकिन वैसे मिलता ही तो नहीं है हमेशा। और ये देखो भाई कितना बुरा लपेट रहा है, लेकिन इसको हमें मारने में देर नहीं लगेगी, वैसे हम मार सकते हैं अगर हम चाहे तो। वैसे भाग भाग के जाएंगे ना, ये देखो अगर मैं साइड भी होता तो कितना टाइम ले सकता हूँ मैं साइड होने में, मैं बिल्कुल उतना टाइम नहीं ले सकता हूँ जितना आप लोग सोच रहे हो। मतलब एक छलांग भी लगाऊंगा ना तब भी वो पकड़ के और दीवार में भेड़ देगा। मुझे हाथों हाथ लड़ना पड़ेगा, मुझे भागने से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, एक बार तो हार चुके, देखो वो गिर गया। अब मैं यहाँ से कंचे फेंक सकता हूँ और वो गिर जाए, एक बार गिरा ही नहीं भाई, और भाई लपेट दिया उसने फिर से। बट कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ईचिंग पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। ये ले भाई ईचिंग पाउडर। अब मैं यूज़ करता हूँ अपना मुक्का, और स्लिंग शॉट भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यार देखो यहाँ पे हमारा हेल्थ बिल्कुल लो हो चुका है, अब हम लोग मर सकते हैं शायद, क्योंकि बिल्कुल हेल्थ लो है। अब वो एक भी घूसा मारता है ना तो ख़त्म है, ठीक है। लो भाई लपेट दिया और उठा कर फेंकेगा, छोट हट पे भाई, बहुत बुरा मार रहा है ये तो। लेकिन इसकी भी हेल्थ बहुत कम है गाइज, मैं इसको मार सकता हूँ अगर देखूँ तो, बहुत इजी मार सकता हूँ। देखो मैं कैसे मारता हूँ, इतने ही हेल्थ पे मारूंगा मैं इसे, देखते जाओ बस। इसको मारने से पहले ही ख़त्म कर दूँगा, रुक जाओ। इसका हेल्थ बहुत लो हो चुका है, धीरे धीरे अगर मैं ऐसे मारता हूँ ना, मतलब ऐसे में इसका हेल्थ बहुत लो हो रहा है। देखना अभी, देखना एकदम से कम हो गया है ना। अभी जितना हेल्थ मेरा है ना उतना ही हेल्थ इसका भी है। अब मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। वो भाई इसने चढ़ा दिया, ये ले भाई एक पटकी, और ये ले ख़त्म गाइस। कहा था ना मैंने, इतने लो हेल्थ पे भी मैं मार दूंगा। और इसी के साथ ऊपर से गैरी अपना भाषण देगा, हमें कुछ कहेगा, और हमने तो वैसे भी भाई हमसे कौन ही भिड़ सका है, हमने रसल को भी मार दिया है। वैसे मेरा मन था एक बार कि मैं रसल को मारूं ज़रूर,
लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिलता था। रसल हमेशा अपनी दादागिरी दिखाता था ना। इस बार हमने रसल को मार दिया है, बट कोई बात नहीं, अब रसल हमारा दोस्त ही है एक तरह से। बस भिड़वाया तो गैरी ने है ना। और ये देखो भाई कह रहा है गुड गुड। कोई बात नहीं, इसको उठाते हैं रसल को। और कोई बात नहीं यार, दोस्त ही अपना बेस्ट फ्रेंड टाइप नहीं है। वो भी सोच रहा है भाई तूने मुझे कैसे मार दिया यार, मैं सबको लपेट देता था और तूने मुझे ही मार दिया। लेकिन ये जानता नहीं है भाई जिमी कौन सी चीज है, कौन सा मतलब चीज है भाई, एकदम मस्त। ठीक है भाई ठीक है, तूने चेयर्स कर लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया बंदा है तू। ठीक है जा ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ हमारा रिच किड ब्लूज खुल चुका है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ चैप्टर 2 हमारे बहुत मजा आने वाला है। और गेट भी खुल चुका है, बहुत मजा आने वाला है। और आगे तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 1 कंप्लीट। और प्रिंसिपल हमारे से बात कर रहा है, क्योंकि चैप्टर 2 अनलॉक हुआ है तो उसके लिए कुछ तो बात करेगा ना वो। तो अब हमें रिच किड्स मिलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आगे तक इस वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक वाले बटन को दबा दो ताकि और हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बेल वाला आइकन बिल्कुल भी दबाना भूलना मत, दबा के जाना बेल वाला आइकन, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई मैं आपको कहता हूँ चैप्टर 2 में भाई बहुत मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन बिल्कुल भी भूलना मत दबाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nice and slow. Talk box singing.